अच्छा, तो दिल्ली से मेरठ क्या सच में कोई सीधी मेट्रो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल बहुत से लोगों के जहन में घूम रहा है। तो चलिए आज इस आम धारणा की तह तक चलते हैं और इस सफर की असली कहानी क्या है उससे समझते हैं। आप इंटरनेट पर देखिए या लोगों से बात करके देखिए, अक्सर यही सुनने को मिलता है कि हाँ, दिल्ली से मेरठ मेट्रो से आराम से जा सकते हैं। रोज आने जाने वालों के लिए तो ये सुनने में एक बहुत बड़ी राहत की बात लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जानकारी पूरी तरह सही है? और बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। असल में जो लोग ये दावा करते हैं कि वो मेट्रो से मेरठ जाते हैं, वो आपको कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बता रहे हैं। तो फिर पूरा सच क्या है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, असलियत ये है कि ये सफर कोई एक सिंगल जर्नी है ही नहीं। ये तो दो अलग अलग ट्रेन सर्विसेज का एक कॉम्बिनेशन है। दिल्ली से मेरठ पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो और रैपिड रेल यानी RRTS, इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब ये कोई सीधी एक टिकट वाली मेट्रो यात्रा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों हैं क्या चीज और इनमें फर्क क्या है। देखिए, दिल्ली मेट्रो तो हम सब जानते हैं, है ना? ये शहर के अंदर ही आपको एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती है। लेकिन जो रैपिड रेल है, जिसे नमो भारत ट्रेन भी कहते हैं, वो बिल्कुल अलग है। वो एक हाई स्पीड ट्रेन है। इसका काम ही है दिल्ली जैसे बड़े शहर को मेरठ जैसे नजदीकी शहर से फटाफट जोड़ना। और हाँ, ये मेट्रो से कहीं ज्यादा तेज और आरामदायक भी है। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब असल बात पर आते हैं, प्रैक्टिकल पर। मतलब अगर किसी को ये सफर करना हो तो कैसे करना है, क्या है सही तरीका? तो ये रही एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो ये पूरा सफर ना 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, दिल्ली में आप कहीं भी हो, मेट्रो पकड़िए और सीधा आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच जाइए। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना है और फिर ऑटो या ई-रिक्शा लेकर पास के साहिबाबाद RRTS स्टेशन जाना है। स्टेप 3, वहाँ से आपको मेरठ के लिए हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन मिल जाएगी। और फाइनली स्टेप 4, मेरठ पहुंचकर अपनी मंजिल तक जाने के लिए जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट लेना हो वो ले लीजिए। और पता है, ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं? बस इसी मोड़ पर। सबको यही लगता है कि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के अंदर से ही कोई रास्ता होगा, कोई कनेक्शन होगा मेरठ वाली ट्रेन के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, आपको स्टेशन से बाहर निकलना ही पड़ेगा और सड़क के रास्ते दूसरे स्टेशन तक जाना होगा। चलिए अब जरा टाइम की बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे सफर में लगता कितना वक्त है ताकि प्लानिंग करने में आसानी हो। तो एक मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं। दिल्ली मेट्रो में ही आपको करीब 40 से 60 मिनट लग जाएंगे। ये तो खैर इस बात पर है कि आप दिल्ली में कहाँ से आ रहे हैं। फिर स्टेशन बदलने में मान लीजिए 10 से 20 मिनट और लगेंगे और आखिर में रैपिड रेल आपको करीब 30 से 40 मिनट में मेरठ पहुंचा देगी। तो कुल मिलाकर एक तरफ का ये पूरा सफर आपका 1.5 से 2 घंटे ले लेगा। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप टाइम पर अपनी जगह पहुंच सकें और कोई जरूरी काम ना छूटे। ठीक है, तो अब जब पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई है तो कुछ फाइनल टिप्स, कुछ जरूरी बातें जो इस सफर को और भी आसान बना देंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये रूट उनके लिए बेस्ट है जो ईस्ट दिल्ली में या आनंद विहार के आसपास रहते हैं। अगर कोई वेस्ट दिल्ली से आ रहा है तो भाई टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि बस या जो अपनी नॉर्मल ट्रेनें हैं वो भी एक ऑप्शन है और कई बार तो वो इस कॉम्बो से सस्ती भी पड़ती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि दिल्ली से मेरठ डायरेक्ट मेट्रो, ये बात फिलहाल तो एक मिथक ही है। असली कहानी है एक हाइब्रिड सफर की, जिसमें मेट्रो और RRTS दोनों शामिल हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, वो सपना कि बिना स्टेशन बदले, बिना उतरे चढ़े एक ही ट्रेन में बैठकर दिल्ली से मेरठ तक का सीधा आरामदायक सफर हो सके। वो सपना आखिर कब सच होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।